भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि अगर भगवान को पाना है, अगर भगवान को खोजना है तो भगवान को अपने अंदर खोजो। बाहर भगवान को ढूंढना तो अंधविश्वास है। एक असली चीज जो कल्पना से परे है उसे कल्पना में मान लेना ही अंधविश्वास है। और भगवान मन, बुद्धि, कल्पना से परे है और हम उसे कल्पना से मानते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है। हम कल्पना उस चीज की कर सकते हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं, लेकिन जो चेतन है उसकी कल्पना करने का क्या तुक। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, मैं सबकी आत्मा में निवास करता हूँ और ज्ञान द्वारा बोध प्राप्त कर मुझे प्राप्त किया जा सकता है। एक फकीर एक बंजारे की सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया। उसने बंजारे को एक गधा भेंट किया ताकि वह अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपना अच्छे से खर्चा पानी चला सके। वह बंजारा बहुत खुश था क्योंकि अब उसे ना तो कोई बोझ ढोना पड़ता था और कहीं पर जाना भी होता है तो वह गधे पर सवारी करके चला जाता और कोई बोझ ढोना होता है तो उसी से ढो लेता है। ऐसे ही उसका जीविकोपार्जन चल रहा था। वह व्यक्ति दिन भर मेहनत करता, वजन ढोता और बहुत सारे पैसे कमा लेता, जिससे उसके घर का खर्च आराम से चल रहा था। वह अब बहुत खुश था, लेकिन एक दिन उसे दूर कहीं यात्रा पर जाना था। उसे वह यात्रा बहुत दूर तय करनी थी, जिसमें वह गधा रास्ते में ही बीमार पड़ गया और कुछ ही पल के बाद वह मर गया। उस बंजारे ने वहीं पर गड्ढा खोदकर और उस गधे की लाश को वहीं पर दफना दिया और वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। इतने में एक यात्री वहां से गुजरा। उस व्यक्ति को रोते हुए देखकर वह राही जो निकला उसने सोचा कि कोई बहुत बड़े महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और वहाँ समाधि के सामने झुका और वहाँ पर कुछ पैसे चढ़ा दिए। वह बंजारा बहुत हैरान हुआ, लेकिन कुछ ही पल में उसे समझ आया। उसे समझने में थोड़ा ही वक्त लगा कि यहाँ पर अगर ऐसा करते रहें और यहाँ पर आने वाले जो राही होंगे वह कुछ ना कुछ चढ़ाएंगे, इससे कुछ पैसे मिल जाया करेंगे और मेरे घर का अच्छे से खर्चा पानी चल जाया करेगा। वह बंजारा वहीं बैठकर रोने लगा। अब जो भी व्यक्ति वहाँ से निकलता तो कुछ ना कुछ पैसे वहाँ पर चढ़ा देता। ऐसे ऐसे करके वह बहुत प्रसिद्ध हो गया कि वहाँ पर एक महान व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, उसकी समाधि है और वहाँ पर हर कोई दर्शन करने के लिए जाने लगा और वहाँ कुछ ना कुछ चढ़ाने लगा। अब वह बंजारा हर रोज़ वहाँ पर आता और सुबह से शाम तक रोने का ड्रामा करता। लोग आते और नतमस्तक होते और कुछ पैसे वहाँ पर चढ़ा जाते। उस बंजारे ने उस स्थान को एक कब्र का रूप दे दिया। अब तो गांव-गांव खबर फैल गई कि किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप उस गधे की कब्र अब महान व्यक्ति की समाधि बन गई। एक दिन वही फकीर जिसने वह गधा उसे दान में दिया था, वह वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचा। फकीर को बताया उस बंजारे ने कि यह कब्र उसी गधे की है जो तुमने हमें दान में दिया था, वह मर गया, उसकी यह कब्र है। उस गधे ने जीते जी तो मेरी सेवा की ही, अब मरने के बाद भी मेरी सेवा कर रहा है। उस फकीर ने हंसते हुए कहा कि जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ पर भी एक ऐसे ही महान व्यक्ति की कब्र है। क्या तुझे पता है कि वह कौन है?
अरे भाई, वह इसी गधा की माँ की कब्र है। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर इसी प्रकार का अंधविश्वास चल रहा है लोगों में। और बुद्ध जी आगे बताते हैं कि लोग वहाँ जाते हैं जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, जहाँ भगवान ने विश्राम किया था, लेकिन वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं जहाँ साक्षात भगवान है। और आगे बताते हैं कि तुम्हारा असली भगवान तुम्हारे अंदर है, जो जीता जागता है। आपको उस भगवान के भी दर्शन करने चाहिए जो हर समय तुम्हारे साथ मौजूद है। जहाँ भगवान है वहीं तुम्हारा असली तीर्थ है। असली तीर्थ तो तुम्हारे अंदर है, वहाँ जाना चाहिए। जो परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, जो ईश्वर को याद करना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, सच में ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि भगवान के दर्शन खुली आँखों से नहीं कर पाओगे, उन्हें खुली आँखों से नहीं प्राप्त कर पाओगे। आपको अपने अंदर जाना होगा ज्ञान के मार्ग से, जिससे भगवान को तुम पा सको, भगवान के दर्शन कर सको। वही सच्चा तीर्थ है, उसी को खोजो। दुनिया के इस अंधविश्वास में भटकना तो बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है। और जिस दिन आप अपने अंदर के भगवान को जान लोगे, उनसे मिल जाओगे, समझ जाओगे, आपको कहीं भी कोई भी तीर्थ पर नहीं जाओगे, जाने में कहीं नहीं मन लगेगा आपका। कभी भी भगवान एक दिन के प्रयास से नहीं मिलते। जो निरंतर भगवान की खोज करता है उनको भगवान अवश्य मिलते हैं। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है उनको एक दिन ज्ञान रूपी ज्योति का अवश्य दर्शन होते हैं। भगवान व्यक्ति के अंदर ही हैं, ये जानते तो सभी लोग हैं, पर मानता कोई नहीं है। जो मानता है और जो व्यक्ति जानते भी हैं और मानते भी हैं, वो ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं करते। और जो जानते और जो प्रयास करते उनको ईश्वर अवश्य मिलते हैं।